हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आज है सैटरडे, आज मार्केट ऑफ है। तो काफ़ी दिनों से क्या है, हम अपने ग्रुप्स में जैसे फ्री ग्रुप में या वीपी ग्रुप्स में हम ट्रेड वगैरह देते रहते हैं। तो हम स्टॉक्स की ज़्यादा ट्रेड दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मेंबर्स ज़्यादा लॉस कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, ऑप्शंस में। तो उसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ जिन मेंबर्स को ऑप्शंस में पैसा नहीं बन रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्यों ना स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। आपको तो पैसों से मतलब है ना, कहीं से मर्जी से पैसे आए। तो वो चीज़ मैंने डिसाइड की कि मैं 1-2 महीने आपको स्टॉक्स के ट्रेड दूंगा, क्या पता मेरे मेंबर स्टॉक्स से पैसा कमाने लग जाए, जिनका ऑप्शंस में हाथ सही नहीं बैठ रहा है। बट जो ऑप्शन से कमा रहे हैं कंटिन्यू, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शंस में ट्रेड करो, ठीक है। तो मुझे काफ़ी मेंबर ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास तो कैपिटल 10,000 है, हमारे पास कैपिटल 20,000 है, हम स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें, है ना। क्योंकि स्टॉक के प्राइस काफ़ी महंगे रहते हैं, तो स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कैसे करें। तो ये चीज़ काफ़ी मेंबर्स का ये क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा इस चीज़ पे वीडियो बना दूं। एंड आपको पता ही होगा, इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हो स्टॉक्स में, तो आपको लेवरेज मिलती है, मतलब आपको मार्जिन मिलता है 5x तक का। तो वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से किस तरह से मिलता है। एंड जो मेंबर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 20,000 रुपये कैपिटल है, हम 20,000 से कैसे प्रॉफिट करेंगे, 100-200 रुपये का प्रॉफिट होगा 20,000 से, तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। क्यों 100-200 का नहीं, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, 2,000 रुपये तक का भी प्रॉफिट हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं, चार्ट पे लेके चलता हूँ। पहले आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि हम हर स्टॉक के अंदर कितनी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, है ना। जैसे ऑप्शन होता है, ऑप्शन तो 200 वाला के 400 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी का। बट स्टॉक इस तरह से मूव नहीं करते। 200 वाला स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 202 रुपये, 203 रुपये। वहीं वो गिरेगा कितना, गिरेगा भी 198, 197, 1-2 रुपये गिर सकता है, 1-2 रुपये उठ सकता है, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती 2 रुपये के स्टॉक में, ठीक है। और इसको आप पॉइंट ऑफ मत कैलकुलेट करो, इसको इस तरह से कैलकुलेट करो, जितना स्टॉक का प्राइस है, मान के चलो वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% की मूव करता है। कभी कभी होता है स्टॉक्स 8-10% की मूव कर देते हैं, बट वो रेयरली होता है। हम लेके चलते हैं कि स्टॉक्स में 2% या 3% की मूव आती है, ठीक है। एंड वो भी आपको पता है बॉटम से टॉप तक कोई नहीं उसको वो कर सकता है। ऐसे तो है नहीं हम बिल्कुल बॉटम पे बाय करेंगे टॉप पे सेल कर देंगे, है ना। हम कर नहीं सकते। तो हम कितनी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, हम 1% की मूव तो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं लेके चलता हूँ, देखो ये एक यूपीएल नाम का स्टॉक है, ठीक है। इसका प्राइस क्या है, ये है 475 रुपये का स्टॉक, ठीक है। फिलहाल इसका प्राइस है 475। हम मान लेते हैं एक राउंड नंबर, ये 500 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। 500 रुपये का, इसका 1% कितना हुआ, 5 रुपये। ये एक दिन में 5 रुपये की मूव कर सकता है आराम से, ठीक है। हो सकता है 10 भी कर दे, 15 भी कर दे, बट 5-6 रुपये की मूव तो करेगा ही। उससे ज़्यादा मान के चलो 2-3% कर सकता है, ऊपर भी 2-3% ही जा सकता है, नीचे भी 2-3% ही जा सकता है। जैसे कि अगर देखोगे लास्ट दिन की कैंडल है इसकी ऑलमोस्ट 3% की। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखेगा परसेंटेज, इस जगह पे देखना। तो ये लास्ट वाली कैंडल देखो 2.82% की, उससे एक दिन पहले की कैंडल है ऑलमोस्ट 2% की, उससे पहले की कैंडल 5% की। तो वही देखो, अब जैसे लास्ट दिन इसने 3% की मूव की ऑलमोस्ट। तो सिंपल सी बात है, इसका लो है 459 एंड हाई है इसका 477। तो इसने कहीं ना कहीं देखो 17-18 रुपये की मूव की एक दिन में। तुम 17-18 पॉइंट पूरे कैप्चर नहीं कर सकते। आप ये मान लो कि इसने जब 18 पॉइंट की मूव की, तो हम इसमें से सिर्फ 5 या 6 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। 5-6 कर लेंगे या 7 से 8 कर लेंगे, ठीक है। इतने इतने हमें बहुत है 5 से 6 पॉइंट में। अब काफ़ी मेंबर सोच रहे हैं 5 से 6 पॉइंट प्रॉफिट कैसे होगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम मैं आपको लेके चलता हूँ जरोदा में। हम सर्च करेंगे पहले यूपीएल को, ठीक है। इसको हमने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अब ये यूपीएल का स्टॉक है, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ कि आपके पास 20,000 रुपये है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये। अब हमने कह दिया कि यूपीएल को बाय कर लो, बाइंग की ट्रेड बन चुकी है, या आपका खुद का कोई सेटअप बन चुका है, आप इंटरडे में यूपीएल में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1% का टारगेट अगर आप रखोगे स्टॉक का, जैसे स्टॉक है 500 रुपये का, तो 5 पॉइंट का टारगेट रखो कि हाँ मैं एक स्टॉक के अंदर 5% की मूवमेंट कैप्चर करूँगा, वो मेरे लिए बहुत है, चाहे वो सेलिंग साइड हो चाहे वो बाइंग साइड हो। अब एक चीज़ और याद रखो, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो 5 पॉइंट का, तुम्हारा टारगेट है कि मैं 5 पॉइंट का ही प्रॉफिट करूँगा, तो स्टॉप लॉस तुम्हें लेना है सिर्फ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का, ठीक है। मतलब जितना आपका टारगेट है उससे आधा ही आपको स्टॉप लॉस लेना है। जैसे आपका टारगेट है 500 रुपये का, तो आप स्टॉप लॉस लोगे सिर्फ 250 रुपये का। यही होती है ट्रेडिंग, इसी को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क लेके 1,000 रुपये कमा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ कोई सेंस नहीं बनाती। 1,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो तो वहाँ आपका रिस्क होना चाहिए 500 रुपये, 300 रुपये। कम रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। तो मान के चलो आपको इसके अंदर आज 5 रुपये कैप्चर करने का चांस है आपके पास, और वही 5 रुपये कैप्चर करेंगे तो हम ऐसे लेंगे 2 से 3 रुपये का। और आपको अगर हम पैसों में कैलकुलेट करें, जैसे कि 20,000 रुपये, और आप एक ट्रेड में सिर्फ
मान के चलो 1000 रुपये का एसएल ले सकते हो या 800 रुपये का एसएल ले सकते हो, उससे ज़्यादा रुपये आप रिस्क में नहीं डालना चाहते। ठीक है, आपको क्या पता है कि मुझे रिस्क लेना है 800 रुपये का, आपको क्या पता है कि मेरे पास एसएल है 3 पॉइंट का। ठीक है, स्टॉक 3 पॉइंट गिरेगा, मैं इसको निकाल दूंगा, 800 रुपये से ज़्यादा लॉस होगा तो मैं निकाल दूंगा। तो सिंपल सी बात है, हम कितनी क्वांटिटी लेंगे, जैसे कि 800 को हम 3 से भाग कर देंगे पहले तो। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट मान लो 200-250 क्वांटिटी आ गई। ठीक है, यही बात है, 260 मान लेते हैं चलो। 260 क्वांटिटी अगर हम बाय करते हैं तो अगर वो हमें नुकसान देता है, अगर स्टॉक नुकसान में जाने लगता है, 3 पॉइंट गिर जाता है तो हमें कितना नुकसान होगा। तो 260 गुना अगर हम 3 करते हैं तो आपको पता है 780 आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया 800 रुपये। हमें कितना रिस्क लेना था, 800 का ही। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल सही बैठ रहा है, चार्ट के अंदर चीज़ें परफेक्ट हो रही है, तो आपको क्या पता चलेगा कि हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर हो। आपको पता चलेगा कि मुझे तो 260 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, अब मान लो आपने 260 क्वांटिटी इसकी ली। ठीक है, 260 क्वांटिटी डाली, कितने पैसे मांग रहा है, 1,23,000। इतने रुपए अपने पास नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नहीं है इतने रुपए, सबको पता है। बट ये पैसे मांग रहा है ये डिलीवरी में बाय करने के लिए, समझ रहे हो, ये है डिलीवरी में बाय करने के लिए। मतलब अगर आप किसी स्टॉक को आज बाय कर रहे हो तो आप आज उसको सेल नहीं करोगे, आप रात भर उसको अपने पोर्टफोलियो में लेके जाओगे, मार्केट बंद हो जाएगी तब भी वो स्टॉक आपके पास रहेगा, कल मार्केट खुलेगी तो वो आपके पोर्टफोलियो में होगा स्टॉक। इसका मतलब ये है कि 260 क्वांटिटी बाय कर रहे हो डिलीवरी में, वो स्टॉक आपके हो गए, उसको आप कभी मर्जी सेल कर सकते हो। इसको बोलते हैं डिलीवरी में बाय करना। और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, जैसे कि ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है इंटरडे लिखा हुआ है। अगर हम इंटरडे पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरडे का मतलब होगा कि मैं स्टॉक को 9:15 जब मार्केट खुलेगी उसके बाद में बाय करूँगा, और उसी दिन सेम डे, ठीक है सेम डे की बात कर रहा हूँ, 3:30 मार्केट क्लोज होती है, उससे पहले पहले मैं इस स्टॉक को सेल कर दूँगा। ठीक है, आपने इंटरडे ऑप्शन सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ब्रोकर को बोल रहे हो कि मैं मार्केट क्लोज होने से पहले पहले ये स्टॉक बेच के जाऊंगा, मैं इसे अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। इसलिए ब्रोकर क्या करेगा, आपको ये माल थोड़ा सस्ता दे देगा। ठीक है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, 2,23,000 रुपये। अब इसी को हम इंटरडे पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ कितना प्राइस आता है। ठीक है, कितने का मिल रहा है, अब देखो नीचे सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपये का। जो माल पहले हमें 2,20,000 का मिल रहा था, वही माल वही क्वांटिटी अब हमें कितने की मिल रही है, सिर्फ 24,000 रुपये की। कितना का डिस्काउंट मिलेगा, 1,00,000 रुपये का। ठीक है, क्वांटिटी उतनी है, 1 पॉइंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट 260 का ही होगा। बट आपने अभी क्या कर दिया, आपने इंटरडे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, मतलब मैं इस ट्रेड को 3:30 बजने से पहले पहले एग्जिट करके जाऊँगा, तो आपको 24,000 रुपये में 260 क्वान्टिटी मिलेगी। अब जैसे कि अपना एसएल था 3 रुपये का, ठीक है एसएल था 3 रुपये का, अगर 3 रुपये गिरेगा तो कितना लॉस हो जाएगा, ऑलमोस्ट 800 रुपये। ये चीज़ हमने डिसाइड की है। अगेंस्ट हम प्रॉफिट कितने पॉइंट कैप्चर करेंगे, 5 पॉइंट। मान के चलो हमने इसमें, जैसे कि चार्ट पे लेके चलूँ आपको, अगर लास्ट दिन की बात करें, इसने कितना अच्छा मूव किया लास्ट डे में। ठीक है, देखो यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया मॉर्निंग में 664 से ये चला गया 680 के आसपास, इसने 16-17 पॉइंट का मूव किया। हम मान लेते हैं आपने लास्ट वाले सिर्फ 5 पॉइंट कैप्चर कर लिए, बाकी ये भाग गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ 5 पॉइंट कैप्चर कर लिए। तो हमें कितना, हमने क्वांटिटी कितनी ली, 260, तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 260 गुना हमने 5 पॉइंट कैप्चर किए। ठीक है, 5 पॉइंट कैप्चर किए तो आप देखो 5 पॉइंट कैप्चर किए, अपना प्रॉफिट निकल के आएगा 1,300 रुपये। ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 24,000 रुपये। अब अगर आप 24,000 रुपये लगा के, आपका फंड है 24,000 रुपये, 24,000 रुपये लगा के एक ट्रेड में 1,300 रुपये निकाल रहे हो, तो मुझे बताओ ये कुछ बुरा है क्या। और एक चीज़ और याद रखो, आपने रिस्क सिर्फ 800 रुपये का लिया है, उस चीज़ को भी याद रखो। अब काफ़ी मेंबर बोलेंगे ऑप्शन तो कभी कभी क्या होता है, पैसा डबल कर देता है, तो भैया फिर अगर आप पैसे डबल कर रहे हो तो फिर तो बहुत बेस्ट है, तब तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा कि आप ये सब करो, स्टॉक में ट्रेड करो। अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तब तो सबसे बढ़िया है। अगर आपको ऑप्शन में नुकसान हो रहा है उनके लिए ये, जिनको ऑप्शन में नुकसान हो रहा है, जिनके साथ ये हो रहा है कि सर मेरी कैपिटल थी 10,000 रुपये, आज मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया, ठीक है, ये उनके लिए है। अब मुझे एक बात तो, आप यूपीएल नाम का स्टॉक आपने 260 क्वांटिटी बाई की है, ठीक है,
मान के चलते हैं आपने बाय किया हुआ है, कभी कभी क्या होता है इंडियन मार्केट आपने कॉल ली होती है, मार्केट गिर जाती है बहुत तेज़ी से, तो आपका प्रीमियम 500 वाला 50 रुपये आ जाता है, कभी कभी जीरो हो जाता है, एक्सपायरी होती है। तो ठीक है, एक चीज़ बताओ मुझे, स्टॉक कितना रुपये का है? 475 रुपये का। ठीक है, प्रॉपर एसएल को फॉलो करोगे तो कितना लॉस होगा? सिर्फ 800 रुपये का। मान लो एसएल को फॉलो नहीं किया, ठीक है, मान लो आपने एसएल को फॉलो नहीं किया, जैसे कि 3 रुपये का एसएल था, आपने इसको नहीं काटा और गिर गया, 5 गिर गया, 8 रुपये गिर गया, 10 रुपये गिर गया, ठीक है, 2% गिर गया स्टॉक, कितना नुकसान हुआ आपको? आपने गलती की है ना, एसएल पे काटा नहीं आपने और आपने उसको होल्ड किया, वो गिरता गया गिरता गया, कितने रुपये गिर गया? 10 रुपये गिर गया, मान लो 2% गिर गया। उसके बाद आपके पास 260 क्वांटिटी थी, 10 रुपये गिर गया, तो नुकसान कितना? 2600 रुपये का। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, फिर भी आपको नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ 26 रुपये का। और यही आप स्टॉप लॉस मत लगाओ इंडियन मार्केट में, एक गलती आपका अकाउंट खाली कर देगी। ठीक है, तो ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा मत करो, बट अगर आप बिगनर हो, स्टार्टिंग में आए हो मार्केट में, न्यू हो, तो स्टॉक्स में ट्रेड करो। क्योंकि देखो कोई भी न्यू मेंबर है, एक बार के लिए वो ऐसे काम ज़रूर करता है, उसको कोई कितना भी कह दे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। जब एक बार ऐसा होगा ना कि उसने एसएल प्लान किया होगा 1000 रुपये का, उसने सोचा होगा 1000 रुपये लॉस होगा मैं निकाल दूंगा, बट जैसे ही 1000 रुपये लॉस हुआ तो उसने उसको निकाला नहीं, और वो गिरते 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 लास्ट में उसको 8000 का नुकसान दे के गया। तब उसको क्या समझ में आएगा? तब उसे समझ में आएगा यार स्टॉप लॉस तो लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये चीज़ उसको गलती करने के बाद में समझ आएगी। अब बात वही है, यही गलती अगर आप ऑप्शन में करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपका अकाउंट खाली होगा, फिर आपको समझ में आएगा। और यही गलती अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करके सीख लोगे तो कितना नुकसान होगा? मान के चलो 20,000 रुपये कैपिटल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गिरी से गिरी हालत में आपके जा सकते हैं 4,000 रुपये, 16,000 रुपये फिर भी आपके पास है। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँ, अगर आप मार्केट में न्यू हो, चीज़ों को सीख रहे हो, स्टार्टिंग है, तो पहले स्टॉक्स में ट्रेड करो, निफ्टी बैंक निफ्टी में बाद में जाना। और ये आपको जो वहम है कि सर स्टॉक्स में पैसा कम लगता है, प्रॉफिट कम होता है, महंगे हैं स्टॉक, इतनी कैपिटल नहीं है, मैं आपको बोलूँगा 20-25 हज़ार रुपये जो भी है उससे ट्रेड करो, एक हफ्ते करके देख लो, एक हफ्ते करके देख लो बस। इंटरडे सिलेक्ट करके करना। ये यहाँ जो ऑप्शन है इसको अगर हटा दोगे फिर तो देखो, फिर तो रुपये लगेंगे 1,23,000, और अगर हमारे पास 20,000 है, 20,000 रुपये ही है, तो हम कितनी क्वांटिटी ले पाएंगे? तो फिर हम क्वांटिटी ले पाएंगे, देख लो आप, सिर्फ 40 क्वांटिटी ले पाएंगे। और एक स्टॉक के अंदर अगर यूपीएल में आप 5 रुपये भी कैप्चर कर लेते हो 40 क्वांटिटी से, तो कितना प्रॉफिट होगा? सिर्फ 200 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ट्रेड आपको इंटरडे में करनी है। इंटरडे में ट्रेड करोगे तो 5x का लेवरेज मिल जाएगा, 5 लाख रुपए का माल आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, समझ रहे हो? 50,000 रुपये की क्वांटिटी आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिल जाएगी, 5x की मार्जिन मिल जाती है। जैसे डिलीवरी में बाय करोगे तो देखो 40 क्वांटिटी आएगी 19,000 की, इंटरडे में बाय करोगे तो सिर्फ आएगी 3,800 रुपये की। यही बेनिफिट है। बट याद रखना, इंटरडे का मतलब है कि 3:30 बजे से पहले सेल कर देना, चाहे नुकसान में हो प्रॉफिट में हो, 3:30 बजे से पहले उसको सेल कर देना है, होल्ड नहीं करना है उसको। ठीक है, स्टॉक्स में अब मैंने चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी हैं। अगर और ज़्यादा डीपली देखो, समझाने से कुछ समझ में आना था उतना आपको आ गया है, अब आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, एक हफ्ते तक ट्रेड करो स्टॉक में, तो आपके आगे चीज़ें बहुत क्लियर होगी। और स्टॉक्स की आपको मैं एक चीज़ और बेटर बताता हूँ, सबसे बेटर। ठीक है, जैसे अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे, जैसे कि मान के चलते हैं कोई और स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं विप्रो को। ठीक है, विप्रो को ले लेते हैं। जैसे विप्रो में कल एक ट्रेड बनी थी अच्छी बाइंग साइड की, ये एक देखो चैनल के अंदर फंसा हुआ है, दिख रहा है आपको? ठीक है, चैनल के अंदर फंसा हुआ है ना, ये देखो नीचे की तरफ, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन। ठीक है, चैनल के अंदर फंसा हुआ है, और कल ही अपने चैनल के लो पे ओपन हुआ था, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे 5 मिनट में। ये देखो 14 मार्च का चार्ट हम देखेंगे कहाँ ओपन हुआ, देखो पहली कैंडल देखो 14 मार्च की, बिल्कुल अपने लो पर ओपन हुआ था। ठीक है, आपने अगर चैनल पहले से लगा रखा हो तो आपको क्या पता चल गया कि एक तो फॉलिंग चैनल है, तो ब्रेकआउट इसका अप साइड में होगा, और हमको ये बिल्कुल लोअर पॉइंट में मिल रहा है, तो ब्रेक डाउन होने के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे हमें एक ट्रेड प्लान करनी चाहिए। ठीक है, अब हम मानते हैं कि पहले आप सोच रहे हो ऑप्शन में ट्रेड करने का। ठीक है, ट्रेड आपकी क्या है? पहली कैंडल पे आपको बाय करना है, ऐसे लगाना है, पहली कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे। ठीक है, मान के चलो आपने इस जगह पे बाय किया, एसएल आपको कितने पॉइंट का मिल रहा है? बाइंग आपकी हो रही है देखो 500 रुपये से, एसएल आपको मिल रहा है 494 रुपये का, 6 रुपये का एसएल मिल रहा है। ठीक है,
अगर अब आप इस ट्रेड को ऑप्शन में लेने की कोशिश करोगे, चलो फिर हम ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। विप्रो 500 रुपये प्राइस चल रहा था, तो हम 500 की कॉल लेंगे, ठीक है। ठीक है, मान के चलो आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, ये आ गई 500 की कॉल, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ले आए 5 मिनट में, एक मिनट रुको। चार्ट हम देख रहे हैं 14 तारीख का, उसके बाद हाँ 14 तारीख का चार्ट देख रहे हैं ना, तो हमें 14 तारीख का ही चार्ट देखना, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये इसकी पहली कैंडल 14 तारीख को देख रहे हो आप, ये है पहली कैंडल, ठीक है। एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। तो देखो ये थी पहली कैंडल, ठीक है, 14 तारीख की। एक तो ये जोरोदा में चार्ट में कभी देखता नहीं तो थोड़ा अजीब सा हो रहा है। चलो ये है 14 तारीख की पहली कैंडल, ठीक है। इस जगह पे मान लो आप इसको बाय कर रहे हो, ठीक है। कितना प्राइस चल रहा है प्रीमियम का, देखो सामने 15.50 चल रहा है। एसएल क्या है हमारा कैंडल के लो पे, तो एसएल है 12 रुपये का। कितने पॉइंट का एसएल हुआ, 3 रुपये का एसएल हुआ। और अब इसको अगर मैं बाय करूँ, 1500 का इसका एक लोट है, ठीक है। 1500 क्वान्टिटी का एक लोट है और 3 रुपये का एसएल है, तो कितने का, 4,500 रुपये का एसएल हुआ, ठीक है। पहली बात तो ये 4,500 रुपये का एसएल हुआ एक ट्रेड में। अब अगर कोई मेंबर ऐसा है जिसके पास रुपये 20,000 है, जिसको रिस्क लेने हैं 1,000 रुपये का, तो वो ये ट्रेड कैसे करेगा, क्योंकि 4,500 से कम तो इसमें रिस्क लिया ही नहीं जा सकता। कितनी भी कोशिश कर लो, 4,500 का तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, कम से कम है। ज़्यादा लेना है तो वो तो क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर लेगा, बट आप इसको कम नहीं कर सकते। जैसे 1500 क्वांटिटी है, अगर मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी लेने की कोशिश करूँ तो ये मुझे नहीं लेने देगा, ठीक है, क्योंकि इसका लोट साइज़ ही 1500 का है। अभी मार्केट बंद है तो आपको ये दिखा रहा है ऐसे 500 क्वांटिटी की आप लिख दिया तो ले सकते हो, बट नहीं ले सकते हो। इसका लोट साइज़ 1500 का है, तो मतलब है 1500 क्वांटिटी लो, 3000 लो, 4500 लो, जैसे कि निफ्टी में होता है। 50 का लोट है तो 50 क्वांटिटी लो, 100 क्वांटिटी लो, 80 क्वांटिटी तो नहीं ले सकते ना, 40 तो नहीं ले सकते, तो वही है 1500 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, जिस मेंबर को रिस्क ही 1,000 रुपये का लेना है, वो इस ट्रेड को कैसे करेगा, जिसमें 4,500 रुपये का एसएल बन रहा है, कैसे करेगा, नहीं कर सकता। तो वो किस तरह ट्रेड कर सकता है, वो इस तरह ट्रेड कर सकता है। उसको यहाँ पे क्या पता चल गया, वो इक्विटी में इस तरह ट्रेड कर सकता है। इस जगह पे बाइंग हो रही है 500 रुपये पे, एंड नीचे एसएल है 494, 6 रुपये का एसएल है, ठीक है। उसको एसएल लेना है 1,000 रुपये का, ठीक है। पॉइंट में 6 रुपये का एसएल है, रुपये में उसको 1,000 रुपये का एसएल लेना है। तो वो कितनी क्वांटिटी ले कि जब भी स्टॉक 6 रुपये गिरे तो उसको 1,000 रुपये का लॉस हो जाए। सिंपल 1,000 रुपये को 6 से आप भाग कर दो, ठीक है। 1,000 को हम 6 से भाग कर देंगे, 166 क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अरे यार, ठीक है, 1,000 को आप 6 से भाग कर दो, करके देख लो आप, आपको पता चल जाएगा कि 166 क्वांटिटी आएगी। अब क्या पता चलेगा, 166 क्वांटिटी बाय कर सकते हो, जिसको 1,000 रुपये का ऐसे लेना है। जिसको 2,000 का ऐसे लेना है वो यहाँ से डबल कर लेगा। जिसको 1,500 का ऐसे लेना है वो सिंपल 1,500 को 6 से भाग कर देगा, तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब मान के चलो आपने सिर्फ 1,000 रुपये का ऐसे लेना है, तो आप इसकी 166 क्वांटिटी यहाँ से बाय करते हो 500 रुपये से, ठीक है। लेके चलता हूँ, विप्रो को बाय करेंगे, ऑप्शन को बाय नहीं करेंगे, ठीक है। विप्रो को हमने ऐड कर लिया, ये रहा विप्रो, बाय करेंगे। कितनी क्वांटिटी बाय करनी, 166 क्वांटिटी कितनी आ रही है, 85,000 की। बट मैंने आपको फिर से कहा डिलीवरी में बाय नहीं करना, बाय करना इंटरडे में। तो सिंपल हम इंटरडे पर क्लिक करेंगे, कितने की आई, 17,000 रुपये की। एसएल हमें कितने का चाहिए था, 1,000 रुपये का, मिल गया एसएल। अब यहाँ से अगर ये स्टॉक, जैसे कि ये तो चलो प्रॉफिट में मूव कर गई हमारी ट्रेड, बट अगर ये लॉस में जाती, हमें कितना नुकसान होता, 1,000 रुपये का, हम निकल जाते 1,000 रुपये दे के। पैसे कितने यूज़ हो रहे हैं, 17,000 रुपये। जैसे मेंबर बोल रहे थे 20,000 से ट्रेड नहीं होते, बताओ 17,000 से ट्रेड हो रही है, 3,000 रुपये तो बच गए आपके एक्स्ट्रा। मान के चलो आपने इसको 166 क्वांटिटी बाय कर ली 17,000 पे, फिर ये स्टॉक यहाँ से कितने रुपये मूव कर गया, देखो हाई कितना लगा इसका, हाई लगा है 518। मान के चलता हूँ पूरे हाई तक कोई नहीं होल्ड कर पाया, आपने 515 पे एग्जिट कर लिया। बाय किया था 500 रुपये पे, एग्जिट किया 515 पे। क्वांटिटी थी आपके पास 166, आपने पॉइंट कैप्चर कर लिए 15। 166 गुना 15, अब आप करके देख लो, आपने रुपये इन्वेस्ट किए थे सिर्फ और सिर्फ 17,000, ठीक है। और देख लो 166 गुना 15, प्रॉफिट हो गया आपको 2,490 रुपये का। 17,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आपको 2,400-2,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है,
फिर भी आप अगर ये बोल रहे हो कि स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता, कम पैसा बनता है, तो मेरे हिसाब से आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब है। आपका ये बोलना बिल्कुल गलत है। 17,000 रुपये लगा के इंटरडे में अगर 2400 का प्रॉफिट हो रहा है बहुत है। 2400 छोड़ो, मैं बोलूँगा 17,000 रुपये लगा के 1500 का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो भी बहुत है। ठीक है ना। मेन चीज़ ये है कि आप रिस्क को मैनेज करके काम कर रहे हो। अब जिस ट्रेडर के पास 20,000 रुपये, वो विप्रो की कॉल ऑप्शन को तो बाय नहीं कर पाएगा। मेन चीज़ तो ये है ना, देखो फंड मांग रहे 34,000 रुपये, कहाँ से ट्रेड कर लोगे। ऑप्शन में चले जाओ, निफ्टी का प्रीमियम 100 रुपये का आपने बाय कर लिया, चलो प्रॉफिट पे चला गया तब तो बहुत अच्छी बात है। बट लॉस में आने लगा, वो बहुत बार जीरो भी हो जाता है, एक्सपायरी होती है, तो आपका पैसा पूरा खाली हो जाता है, ख़त्म हो जाता है पैसा, बंदे उसको एवरेज करने लग जाते हैं। मतलब आपको गलती कहीं ना कहीं महंगी पड़ती है। आपको गलती समझ में आती है 3:30 के बाद। आफ्टर मार्केट आप सोचते हो यार मैंने ऐसा क्यों किया मार्केट में, मुझे इतना नुकसान हो गया इस गलती की वजह से। ठीक है, बट वही गलती अगर आप ऑप्शन में ना करके स्टॉक्स में करोगे तो गलती आपको होगी, समझ में आपको शाम को ही आएगा कि हाँ मैंने आज ये गलती की। बट एक बात याद रखना, ऑप्शन में जैसे अकाउंट खाली हो जाता है ना, स्टॉक्स में वैसे अकाउंट खाली नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाओ आपका अकाउंट खाली नहीं हो सकता। ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्टॉक्स में पैसा बनाया जा सकता है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड कोई मेंबर न्यू है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिलेगा, फ्री ग्रुप का। अगर कोई मेंबर ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। एंड जिस किसी को VIP ग्रुप ज्वाइन करना है उसके लिए भी वो फ्री है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। एंड उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको किसी भी एक ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन, किसी भी एक ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर लो, हमारे लिंक से करना, ये चीज़ याद रखना। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा हमें व्हाट्सएप पे नोटिस डाल दो कि हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। किसी तरह का कोई रिन्यूअल नहीं है, किसी तरह कोई चार्जेस नहीं है, हमेशा के लिए ऐड किया जाएगा आपको VIP ग्रुप में। ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस तरह के अगर आपके और कोई भी डाउट रहते हैं किसी भी टॉपिक पे तो आप यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो पे कि सर मेरा ये एक डाउट है। अगर किसी काफ़ी ज़्यादा मेंबर का सेम डाउट हुआ तो हम उस चीज़ पर एक वीडियो बना देंगे, आपको वो चीज़ प्रॉपर समझा देंगे। ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।